दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे निफ्टी को लेके। 3 महीने ऑलमोस्ट 3 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने कहा था कि ईयरली बेसिस पे है ना 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम में या ईयरली टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसी कैंडल बना सकती है। मैंने 2 कैंडल आपको प्रेडिक्ट करके दिया था। एक तो था ये वाला, है ना? आपको अगर याद होगा। एक तो था ये वाला रेड कलर की, करेक्ट? एक ये वाला था और सेकंड था ये वाला, ठीक है? इस तरीके से मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था और एग्ज़ैक्टली इतना ही बड़ा कैंडल मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था, आपको अगर याद होगा तो, राइट? नाउ हमने ये सेकंड वाली जो पॉसिबिलिटी थी ना, इसको लेके हमने बात ज़्यादा किया नहीं था कि कहाँ तक आ सकता है, क्या लेवल रहेगा। ये सारी चीज़ें हमने जो है बात नहीं की, करेक्ट? दूसरी चीज़ जो है हमने इसको लेके ही बहुत ज़्यादा जो है हम इसको लेके बात कर रहे थे और शुरुआत के डेढ़ महीने मार्केट इस कैंडल के हिसाब से चल भी रही थी। क्या कर रही थी मार्केट? चल भी रही थी कि हाँ, चलो जो है मार्केट जो है इस तरीके से जो है मोमेंटम में थी और लग भी रहा था कि हाँ ये कैंडल बनने वाला है इस तरीके से एट द एंड ऑफ द ईयर। बट फिर जो है न्यूज आना स्टार्ट हुई और हमने जो लेवल निकाला था, अगर आपको याद होगा, आप पुराना वीडियो एक बार देख सकते हो। ये वो लेवल था, ये वो लेवल था 24,550। ये वो लेवल मैंने निकाला था, राइट? मार्केट आई और यही से ही तगड़ा वाला बाउंस, ठीक है? फिर मार्केट आई, फिर कोशिश किया, बट जैसे ही इसको तोड़ा, एक कैंडल क्लोजिंग हुआ, रेड कैंडल, राइट? ये वाला। फिर उसके बाद से आप देखोगे कि कंटिन्यूअसली मार्केट के अंदर गिरावट जो है आपको देखने को मिल रही है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत यही से हुई, करेक्ट? नाउ अब जो कैंडल हमने सेकंडली बनाया था उसको लेके हमने बात नहीं किया। अब बात कर लेते हैं ये जो कैंडल है, ये कैंडल की एक्सपेक्टेशंस क्या है? आपको सपोर्ट्स पता होने चाहिए मार्केट के अंदर। क्या सपोर्ट्स जो है मार्केट के अंदर बने हुए हैं? कहाँ तक मार्केट जो है यहाँ पे आता हुआ हमें नज़र आ रहा है ना? उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी मार्केट के अंदर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मेरे हिसाब से जैसे मार्केट चल रही है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो अभी सीधा जो है मार्केट के अंदर जो टारगेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं 20,250 के टारगेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब यहाँ से अभी भी मार्केट के अंदर लगभग-लगभग 2000 पॉइंट की गिरावट और जो है मार्केट के अंदर नज़र आ रही है। डेफ़िनेटली मार्केट के अंदर यहाँ पे थोड़ा-सा एक सपोर्ट है, ये वाला, ये एक सपोर्ट है। आपको सारे सपोर्ट्स मैं बता रहा हूँ, ये एक सपोर्ट रहेगा, ठीक है? फिर बीच में इन पॉइंट्स के आस-पास एक सपोर्ट रहेगा, तो मतलब लगभग-लगभग अगर मैं पकड़ लूँ, तो 21,500 से लेके 22,200 के आसपास या 300 के आसपास, मतलब 700 पॉइंट्स का एक जो है रेंज रहेगा। मार्केट यहाँ से एक बाउंस डेफिनेटली लेगी, क्योंकि बहुत तेजी से मार्केट गिर रही है, एक बाउंस मार्केट ले सकती है, लेकिन ये जो है परमानेंट बाउंस नहीं होगा मेरे हिसाब से, है ना? ये कहीं न कहीं मार्केट क्या करेगी, मार्केट छोटा-सा बाउंस लेके इस तरीके से फिर जो है फिर से गिरेगी, राइट? और कहाँ तक गिरेगी? 20,250 का टारगेट नज़र आ रहा है। और अगर ये भी टूट गया, तो वो जो मंथली का 12 मंथ्स का जो रेड कैंडल है, वो कहीं न कहीं आके रुकता दिखेगा आपको 17,500 के आसपास। तो ये 2 मेरे टारगेट्स हैं मार्केट के अंदर, लगभग-लगभग 6,000 पॉइंट की जो है टारगेट्स जो है, ये आपके सामने जो है मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम में चलूँ और जो कैंडल मैंने बनाया था, साइज़ जो बनाया था वो बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत उसके अंदर था नहीं। बट उसको लेके हमने बात नहीं किया कि क्या लेवल्स रहेगा, क्या लेवल्स नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं आपको जो है समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें मार्केट के अंदर अभी है, राइट? सो मेरे हिसाब से इन पॉइंट्स के आस-पास तक के टारगेट्स मार्केट के अंदर मिल जाने चाहिए और काफ़ी बड़ी रेड कैंडल जो है एक्सपेक्टेड जो है यहाँ पे मार्केट के अंदर है। सो ये कैंडल रहेगा मार्केट के अंदर। अभी आगे अगर कुछ चेंजेस वगैरह होता है, क्या मार्केट जो है कुछ और कैंडल बना सकती है? मान लो कि ये कैंडल रेड तो बन रही है, अब हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर ये कैंडल ऊपर चली जाए और कहीं न कहीं इस तरीके से एक कैंडल बना दे, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये कब जो है हम एग्ज़ीक्यूट करेंगे कि हाँ, चलो ये कैंडल बन रहा है, ये कब हम समझेंगे? ये जो है अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चले हम, तो जैसे ही 24,500 के ऊपर मार्केट फिर से निकल जाएगी, तो हम समझेंगे कि नहीं, फिर से जो है मार्केट क्या हो गई, बुलिश हो गई है ना? देखो क्या होता है कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या होता है, वीकली टाइम फ्रेम बनता है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या होता है, मंथली टाइम फ्रेम बनता है। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है क्या होता है, 12 मंथ्स या 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम बनता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर कुछ गड़बड़ होगा, तो जो है डेफिनिटली वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, 12 मंथ्स टाइम फ्रेम, ये सारे जो है धीरे-धीरे चेंज हो जाएँगे। लोग क्या सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि भैया जो है 12 जो महीना है या मंथली का जो टाइम फ्रेम है, वो इम्पोर्टेंट है। वो अगर बियरिश है, तो मार्केट बियरिश है, वो अगर बुलिश है, तो मार्केट बुलिश है। ये कहीं न कहीं गलत है, राइट? ये थिंकिंग ही गलत है। आपको हमेशा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नज़र रखना है कि ये क्या कर रहा है ना? इसके लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर ये टूटेगा तो फिर से जो है मार्केट क्या हो जाएगी, बुलिश हो जाएगी, लेकिन यहाँ तक मार्केट के अंदर गिरावट के ही चांसेस नज़र आते हैं।
अब मार्केट अगर 20,000 के आसपास आ गई, ठीक है, तो फिर जो है 22,500, ये आज का जो लो है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर इसको दोबारा ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक कर दिया, फिर जो है फिर से मार्केट बुलिश हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे जो है मार्केट के अंदर हमें सोच के चलना है। अभी बहुत ही ज्यादा जो है मार्केट नेगेटिव लग रही है, और ये काफी बड़ा डेंट है। अभी ये पूरा साल जो है मुझे ये डेंट जो है मार्केट फुलफिल करता हुआ ही दिखेगा। मतलब इस डेंट को फुल्ली कवर करना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, डेफिनेटली जिस दिन भी न्यूज आएगा कि सब कुछ ठीक हो गया, मान लो कि कल ही न्यूज आ गया, आज ही आ गया, है ना, डेफिनेटली मार्केट के अंदर बड़ी कैंडल्स बनेंगी। बट वो कैंडल्स इन इन पॉइंट्स को ब्रेक नहीं कर पाएगी। इनको ब्रेक करने से ही वो बुलिश होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में जैसे ही पॉजिटिव न्यूज आना स्टार्ट होगा मार्केट के अंदर, मार्केट जो है डेफिनेटली ग्रीन कैंडल्स बनाएंगी। 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता भी बना सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े गैप अप्स भी मार्केट मार्केट खुल सकती है। बट ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है एक डेंट लग चुका है, और ओवरऑल मार्केट जो है एक नेगेटिव वे में जो है मार्केट गिर ही जा रही है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो ये आपको जो है एक इस तरीके से पैटर्न भी नजर आएगा, राइट, इस तरीके से पैटर्न भी नजर आएगा, इस तरीके से। सो ये ओवरऑल प्लान है मेरा, व्यू है मेरा निफ्टी के अंदर। डेंट डेफिनेटली मार्केट के अंदर है, और मार्केट जो है डेफिनेटली नीचे की तरफ ही नजर आ रहा है, अंटिल 24,500 प्रोटेक्टेड रहेगा तो।